student, as you know, I am Shakuna Priya from Harvard Senior Secondary School. Today we have started class 7 science. Today our topic is chapter 7, adaptation of animal. We have already in previous class what is adaptation. Adaptation जिसमें कि एनिमल्स जो है अपने आप को इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्टेड करते हैं ताकि वह सक्सेसफुली उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या है लिविंग कर सके, लाइफ अपनी सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके. फर्स्ट है द पोलर रीजन. पोलर रीजन ध्रुवीय क्षेत्रों में किस तरह का एडेप्टेशन पाया जाता है. ध्रुवीय क्षेत्रों में आप समझाइए नॉट फॉर साउथ पोल, नॉट फॉर एंड साउथ पोल. इनमें क्या होता है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में क्या है? ओनली स्नो, बर्फ ही बर्फ है. यहाँ पर 6 मंथ क्या होता है? नाइट होती है एंड 6 मंथ जो है क्या होता है? ओनली डे होता है. क्या रीजन है 6 मंथ डे और नाइट होने का? ये आपको पता है कि हमारी अर्थ है और सन के चारों ओर क्या होती है? रोटेट करती रहती है. सन के चारों ओर जो है हमारी अर्थ है रोटेट करती रहती है. ये हमारी अर्थ है. तो यहाँ पर क्या है? सनलाइट क्या होती है? काफी तिरछी जाती है. ठीक है, तिरछी जाने के कारण यहाँ पर क्या होती है? मैक्सिमम यहाँ पर होती है स्नो एंड कोल्ड. काफी ठंड रहती है क्योंकि सनलाइट क्या काफी इसमें बहुत कम मात्रा में सनलाइट यहाँ पर पहुँचती है. तो यहाँ पर क्या होता है? 6 मंथ डे होता है और 6 मंथ नाइट होती है. और क्योंकि यहाँ पर 6 मंथ नाइट होती है तो सन में यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है. सन में नहीं पहुँचने पर यहाँ पर क्या होता है? काफी ठंड होती है, बर्फीला एरिया यहाँ पर होता है. अब इस एरिया में जो टेम्परेचर है -37 डिग्री सेल्सियस होता है और पूरा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वह किससे ढका होता है? कवर विथ स्नो, बर्फ से क्या है पूरी तरीके से ढका हुआ होता है. इसमें क्या करता है? पोलर रीजन में जो बैठे हुए पोलर बियर, विभिन्न भाग में पेंगुइन्स आप लोगों ने देखे हैं ये वगैरह. पोलर बियर्स और पेंगुइन्स जो है पोलर रीजन में पाए जाते हैं. उनकी बॉडी किस तरीके से अडेप्टेड होती है वहाँ पर रहने के लिए ताकि उन्हें ठंड नहीं महसूस हो, फील हो और सक्सेसफुल उस जगह रह सके. ये अपन इसमें देखेंगे चैप्टर में. सिटी और बुक का पेज नंबर ओपन कीजिए, पेज नंबर 72. द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. जो पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. पोलर रीजन क्या है? काफ़ी वहाँ पे अत्यधिक क्या होता है? क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा होती है. वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है? ठंड होता है. दिस रीजन आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. ये जो पूरा क्षेत्र है कैसे बर्फ़ से ढका हुआ होता है और लगभग इस क्षेत्र में क्या होती है? ठंड ज़्यादा होती है. काफ़ी जो पार्ट है इसका बर्फ़ से ढके रहने के कारण आपको पता है क्या है? ठंड यहाँ पर ज़्यादा होगी. फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 मंथ द सन डज नॉट राइज. इसमें जहाँ पर क्या है 6 महीने तक जो है सूरज नहीं उगता है और सूरज जो है 6 मंथ तक सूरज सेट भी नहीं होता, छिपता भी नहीं है. तो ओनली 6 मंथ यहाँ पे क्या होता है? डे होता है और 6 मंथ यहाँ पर नाइट होती है. इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी लोअर -37 डिग्री सेल्सियस. और विंटर में जो टेम्परेचर कितना हो जाता है इसका? -37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. एनिमल लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव दिस सेवरल कंडीशन. जो अपन एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को जीने के लिए अडेप्टेड कर लेते हैं. कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन. यहाँ पर पोलर बियर और पेंगुइन जो है ये पोलर रीजन में पाए जाते हैं. इसके एग्जाम्पल है. पोलर बियर कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं? तो पोलर बियर हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. जो पोलर बियर है इनके ऊपर क्या होता है? वाइट फर, सफ़ेद बाल होते हैं जिसके कारण आपको पता है स्नो भी क्या होती है? वाइट कलर की होती है. इसलिए इजीली वहाँ पर जो है बर्फ़ में वह छिप सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दिखाई नहीं देते. इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रेडिटर्स. जिससे कि वो अपने शत्रु से, प्रेडिटर्स में शत्रुओं से क्या अपने आप को सुरक्षित रखते हैं. इट ऑल्सो हेल्प देम इन द कैचिंग देयर प्रे. और अपने आप को शिकार को भी पकड़ने में ये काफ़ी हेल्पफुल होती है.
टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, और ये जो वाइट फर है इनके, इन्हें ठंड से भी प्रोटेक्ट करते हैं। दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर, और इन पर जो है बालों की 2 मोटी परत पाई जाती है। दे ऑल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर द देयर स्किन, और स्किन के अंदर जो है फैट की एक लेयर भी पाई जाती है। इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफ्टन द अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। तो जिसके कारण क्या है, वह अपने आप को इंसुलेटेड मीन्स बचा सकते हैं, कुछ अब बाहर की कोल्ड को अंदर नहीं आने देती। ये जो मोटी फैट की लेयर होती है जिससे उन्हें ज़्यादा ठंड महसूस नहीं होती। फिजिकल एक्टिविटी ऑन है वार्म डे नेसेसिटेड कूलिंग, पर गर्मी के दिनों में क्या होता है, जब 60 वहाँ पर ऑनली डे होता है तो उन्हें अपने बॉडी को ठंडा रखना पड़ता है। सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग, तो पोलर बियर क्या करते हैं, पानी में स्विमिंग करते हैं। इट इज़ अ गुड स्विमर, काफ़ी अच्छे ये तैराक होते हैं। इट्स पॉ एंड वाइड एंड लार्ज, इनके जो पैर होते हैं काफ़ी चौड़े और लंबे होते हैं। विच हेल्प इट not only to swim well but also walk with easy in the snow, जिससे कि ये ओनली स्विमिंग में हेल्प नहीं करते बल्कि इजीली ये बर्फ़ में चल सकते हैं। while swimming अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स nostril एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, या इनमें काफ़ी लंबे समय तक अपनी सांस को रोकने की भी जो है कैपेसिटी होती है, जिसके कारण लंबे समय तक ये पानी में तैर सकते हैं, रह सकते हैं। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट प्रे फॉर फूड, इनमें सूंघने की भी काफ़ी क्षमता होती है, तेज सुगंध इनको आती है जिससे कि अपने शत्रु को इजीली पकड़ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दैट द एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, इस चार्ट के द्वारा हम एडेप्टेशन को समझ सकते हैं। द वाइट फर इज़ नॉट इजीली विजिबल इन स्नोई वाइट बैकग्राउंड, जो वाइट फर होते हैं जिससे कि ये सफ़ेद बैकग्राउंड में, सफ़ेद बर्फ में ये हम इजीली शत्रुओं को दिखाई नहीं देते। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसमें काफ़ी सूंघने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है जिसके कारण ये इजीली क्या अपने शत्रु को पकड़ सकते हैं। इट हेल्प द बियर टू लोकेटेड एंड कैच इट्स प्रे, जिससे कि यह अपना खाना शिकार आज इजीली कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉज, इनके दांत जो काफ़ी नुकीले और होते हैं, घुमे हुए होते हैं। दिस हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, जिससे कि इजीली यह जो है बर्फ़ में चल सकते हैं। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, इनकी स्किन के अंदर एक फैट्स की लेयर पाई जाती है। द फैट्स इंसुलेटेड इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड कीप इट्स वार्म, जिससे कि जो फैट्स की लेयर है बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देती और अंदर की शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, जिससे कि ठंड से प्रोटेक्टेड रहते हैं। इट हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर, इन पे बालों की 2 लेयर पाई जाती है। दिस कीप इट वार्म इन द कोल्ड वेदर, जिससे कि यह ठंड में भी काफ़ी अपनी बॉडी को गर्म रख सकते हैं। इट प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी, वाइट फर के कारण ये अपने शत्रुओं को बर्फ़ में इजीली दिखाई नहीं देता, अपनी बॉडी को छुपा सकता है। लाइक पोलर बियर पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर, पोलर बियर के जैसे पेंगुइन भी जो है अच्छे तैराक होते हैं। देयर बॉडी आर स्ट्रीमलाइन एंड देयर फीट हैव वेब मेकिंग देम गुड स्विमर, ये भी इनकी बॉडी जो है धारीदार होती है जिससे कि, और इनके पैर चौड़े होते हैं जिससे कि इजीली ये स्विमिंग कर सकते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मस्क, ऑक्सन, रेंडियर, फॉक्सेस, सील, व्हेल एंड बर्ड्स, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड टू दैट वाइल्ड फिश कैन रिमेन अंडर द कोल्ड फॉर लॉन्ग बट मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, यह ज़्यादा ठंड तो बर्दाश्त नहीं कर सकते पर 6 डे जब यहाँ पर डे होता है तभी आप इजीली वहाँ पर रह सकते हैं। द माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट इन, पर जब 6 डे यहाँ पर नाइट होता है तो ये जो बर्ड्स हैं यह माइग्रेट हो जाते हैं। माइग्रेट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं 6 महीनों के लिए। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इन, और जब जैसे ही ठंड निकल जाती है वापस आ जाते हैं। यू नो प्रॉब्ली दैट इंडिया वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दिस वर्ड, हमारे भारत में भी कई तरह की ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। यू हैव मस्ट हैव सीन हियर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रैन दैट कम टू साइबेरिया टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा, आपने साइबेरियन क्रैन का नाम सुना होगा, जहाँ पर कि साइबेरिया प्लेस से जो है साइबेरियन क्रैन जो है भारत के भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में आते हैं और हरियाणा के सुल्तानपुर में ये आकर रहते हैं। एंड सम वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया, और कुछ जो है भारत के अदर पार्ट्स में भी जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं।